बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, शुक्रिया। ये शाम का वक्त था। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने बाहर झांक कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो मुझे देखते ही कहने लगा, बेटा कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। मैं ये सुनकर उदास हो गया। बाबा जी, अभी मेरी बीवी ने मुझसे लड़कर कहा है कि घर में जो कुछ बचा हुआ था पका दिया है, कल से खाने को कुछ नहीं मिलेगा। बाबा जी, अब आपको खिला दिया तो हम भूखे रह जाएंगे। ये सुनकर वो कहने लगा, खैर है बेटा, तुम कल खा लेना क्योंकि कल तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। वो कैसे बाबा जी? मैंने बेयकीनी से पूछा। ये सब मुझ पर छोड़ दो। अगर पढ़े लिखे हो तो अपने कागजात मुझे दे दो और बाबा जी की करामत देखो। मुझे यकीन नहीं आया कि जो खुद भूखा है वो मेरे हालात कैसे बदलेगा, लेकिन मेरे दिल ने कहा कि आजमाने में क्या हर्ज है। मैं बाबा जी को अंदर ले आया और जाते हुए अपने कागजात दे दिए। अगली सुबह हुई तो मैंने अपना मोबाइल चेक किया और हैरत के मारे मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी ने मुझे जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया था। मेरा नाम सफ्तर है। मैं पिछले कई सालों से एक अच्छी जॉब की तलाश में था। हमारे मुल्क में सिफारिश और रिश्वत का रुझान इतना बढ़ चुका है कि मुझ जैसे आला तालीम याफ्ता नौजवान धक्के खाते फिर रहे थे। फिर अचानक एक छोटी सी कंपनी में मेरी जॉब लग गई। मेरी काबिलियत और मेहनत के मुताबिक तो तनख्वाह नहीं थी, मगर कुछ ना होने से बेहतर थी। जॉब लगते ही माँ ने मेरी शादी कर दी। शादी के बाद बच्चे पैदा होने लगे और खर्चे बढ़ते गए, मगर तनख्वाह में कोई इजाफा ना हुआ। फिर अचानक कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। काम कम होने लगा और कंपनियां धड़ाधड़ अपने वर्कर्स निकालने लगीं। मैं भी ऐसे ही मुश्किल हालात में बेरोज़गार हो गया। चंद दिन तो इस सोच में गुजर गए कि अब क्या करूँगा। मैं पढ़ा लिखा ना होता तो कोई भी काम शुरू कर सकता था, मगर अब इतनी डिग्रियों वाला बंदा किसी होटल में काम करने लग जाए तो बड़ा अजीब सा लगता है। इसलिए मैंने दोबारा से जॉब की तलाश शुरू कर दी। बहुत सारी जगहों पर इंटरव्यू दिए, मगर बिना सिफारिश और रिश्वत के कौन मुझ जैसे बंदे को नौकरी पर रख लेता। यूं दिन गुजरते गए, यहाँ तक के महीने का आखिर आ गया। पिछले महीने की तनख्वाह कम हो गई। बीवी से लड़ाई झगड़ा होने लगा। वो रोज़ ही लंबी लिस्ट हाथ में पकड़ा देती, जिसे मैं फाड़ कर फेंक देता। अब मैं उन सब के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? इधर घर में खाने पीने की चीज़ें भी ख़त्म होती जा रही थी। मेरी बीवी ने शाम के खाने के लिए थोड़ी सी दाल पकाई और बचे खुचे आटे को गूंद कर रोटियां बना ली, और साथ में ये भी कह दिया कि कल के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए आज पेट भर कर खा लो। अभी हम यही बातें कर रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं खाना छोड़कर दरवाजे पर गया। मैंने बाहर झांक कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो मुझे देखते ही कहने लगा, बेटा कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। मैं ये सुनकर उदास हो गया। बाबा जी, अभी मेरी बीवी ने मुझसे कहा है कि घर में जो कुछ बचा हुआ था पका दिया है, कल से खाने को कुछ नहीं मिलेगा। बाबा जी, अब आपको खिला दिया तो हम भूखे रह जाएंगे। वो ये सुनकर कहने लगे, बेटा तुम कल खा लेना क्योंकि इंशाल्लाह कल से तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। वो कैसे बाबा जी? मैंने बेयकीनी से पूछा। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, और हाँ, अगर पढ़े लिखे हो तो अपने कागजात मुझे दे दो और बाबा जी की करामत देखो। ये सुनकर मैं दिल ही दिल में हंसने लगा। मुझे यकीन नहीं आया कि जो बंदा खुद भूखा है वो मेरे हालात कैसे बदलेगा। अगर इसके पास कोई करामत होती तो वो सबसे पहले अपने हालात बेहतर करता, यूं दर दर पर भूखा ना फिर रहा होता। लेकिन मेरे दिल ने कहा कि आजमाने में क्या हर्ज है। वैसे भी मेरे दिल ने ये गवारा ना किया कि मैं अपने दरवाजे पर आए एक भूखे को खाली हाथ लौटा दूं। अल्लाह मालिक है, अगर ये अपना पेट भरने के लिए झूठ बोल रहा है तो कोई बात नहीं, मैं इसे अल्लाह के नाम पर खिला देता हूँ। अल्लाह मुझे इस नेकी का बदला देगा। ये सोचकर मैं इस बाबा जी को अंदर ले आया। मेहमान को साथ देकर मेरी बीवी खामोश हो गई और अंदर से अचार और रायता उठा लाई। वो बाबा जी भी जैसे कई दिनों से भूखे थे। खाना देखकर यूं टूट पड़े कि मुझे हाथ रोकना पड़ा। बाबा जी ने खाना खा लिया तो कहने लगे, तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा,
मैंने बरसों बाद ऐसा मज़ेदार और लजीज खाना खाया है, और अगर तुम पढ़े लिखे हो तो मुझे अपने कागजात दे दो, मैं अपना वादा ज़रूर पूरा करूँगा। मैंने उसका दिल रखने के लिए अपने ज़रूरी कागजात की फ़ोटोकॉपियाँ और राब्ता नंबर दे दिया, अगरचे मैं जानता था कि ये उसके बस का काम नहीं। इस दौर में एक भूखे गरीब बंदे की कौन सुनेगा। बाबा जी चला गया और मैं भूखा ही सो गया। अगली सुबह हुई तो मैं इस बात को भूल चुका था। मैं उठा तो यूं ही मोबाइल चेक करने लगा। अचानक मेरी नज़र एक मैसेज पर पड़ी और हैरत के मारे मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ये मैसेज एक बहुत बड़ी कंपनी ने मुझे भेजा था। कुछ देर तो मुझे यकीन ही नहीं आया। बीवी को बुलाकर सारी बात बताई, वो भी हक्का बक्का मेरा चेहरा देखने लगी। इस दौर में ऐसी करामात कहाँ मुमकिन थी। बहरहाल मैं फारिग था, इसलिए मैंने सोचा कि कंपनी जाकर किसी को ये मैसेज दिखाता हूँ और देखता हूँ कि वो क्या कहते हैं। साथ ही साथ मेरे दिल में ये डर भी था कि ये मैसेज गलती से ना आ गया हो। खैर मैं तैयार होकर वहाँ चला गया। मैं एहतियातन कंपनी के ऑफिस के बाहर बैठे चौकीदार को ये मैसेज दिखाया, ताकि अगर ये कोई गलत फहमी हो तो मुझे अंदर जाकर कोई शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। चौकीदार ने ये मैसेज देखा तो मुझे रुकने को कहा और खुद अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसने मुझे अपने साथ चलने को कहा। वो मुझे एक दफ्तर में ले आया और बैठने को कहा। ये देखकर मुझे घबराहट होने लगी। मेरे सामने वाली कुर्सी पर एक आदमी बैठा था, जिसने मुझसे चंद ज़रूरी सवालात पूछे और एक लेटर देकर कहा, आपको इस जॉब के लिए रख लिया गया है, आप आज ही से ये काम शुरू कर सकते हैं। ये सुनकर मेरी टांगें लरसने लगी। ये कैसे मुमकिन था? बिना सिफारिश और रिश्वत के मुझे इतनी अच्छी जॉब मिल चुकी थी। मैंने भी उसी वक्त काम शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे जो तनख्वाह बताई गई ये बहुत ज़्यादा थी। मैंने बीवी को कॉल करके कहा कि मैं देर से आऊँगा। दफ्तर से छुट्टी हुई तो रास्ते में मुझे मेरा एक दोस्त मिल गया। उसने मुझसे उधार लिया था और अब वही वापस करने के लिए मुझसे मिलने आ रहा था। मैंने उसे बताया कि मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत थी, तो वो शर्मिंदा हो गया। मैंने पैसे ले लिए और सीधा बाजार चला गया। मैं जानता था घर में कुछ ना होने की वजह से मेरी बीवी ने कुछ नहीं पकाया होगा, इसलिए मैंने होटल से खाना लिया और घर पहुंच गया। घर जाते ही ये खुशखबरी बीवी को सुनाई। वो ये सुनकर सजदे में गिर गई, जबकि बच्चे खुशी के मारे नाचने लगे। मेरी बीवी खाना गर्म करके आई तो मुझे वो बाबा जी याद आ गया। क्या वाकई ये सब उसने किया था या ये महज इत्तेफाक था? मैं सोच में पड़ गया। कल मुझे भूखा रहना पड़ा और आज मैं इतना अच्छा खाना खा रहा था। मेरा दिल किया कि मैं कहीं से उस बाबा जी को तलाश करके ले आऊं और उसका शुक्रिया अदा करूं, मगर मैं उसे कहां तलाश करता। ये बाबा जी की करामत थी या फिर भूखे को खाना खिलाने के बदले अल्लाह ताला ने मेरे लिए नई जॉब का इंतज़ाम कर दिया था। जो भी था, मेरा काम तो बन चुका था। मैं खुश था। अब मुझे अपनी काबिलियत और सलाहियत के मुताबिक जॉब मिली थी। मैं भी खूब मेहनत करने लगा। तनख्वाह मिली तो मैंने घर का ज़रूरी सामान ले लिया। बाबा जी ने ठीक कहा था कि कल से तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। वाकई मेरे हालात बदल रहे थे। इस तनख्वाह से ना सिर्फ मेरी ज़रूरियात पूरी हो रही थी, बल्कि बचत भी हो रही थी। कभी कभार दरवाजे पर दस्तक होती तो यूँ लगता जैसे बाहर वही बाबा जी होगा, मगर वो तो जैसे कहीं गायब हो गए थे। मुझे उस कंपनी में जॉब करते हुए साल हो चुका था। मेरे दफ्तर का बॉस मुझ पर बहुत एतमाद करता था। वो अक्सर मुझसे अपने ज़ाती काम भी करवा लेता था। मैं भी खुशी खुशी ये काम कर लेता, क्योंकि इसके बदले वो मुझे काम में थोड़ी बहुत रियायत दे देता। उस दिन मेरे बॉस ने मुझे बुलाया और कहा कि इस कंपनी के मालिक यहाँ कुछ दिन के लिए आए हुए हैं, तुम जल्दी से उनके घर जाकर इस फाइल पर दस्तखत करवा लाओ। ये सुनकर मैंने जल्दी से फाइल ली और उनके बताए एड्रेस पर चला गया। मुझे आज बॉस ने बताया था कि इस कंपनी के मालिक बाहर के मुल्क में रहते थे और साल में एक आध बार ही यहाँ आते थे। मैं जल्दी से उनके घर पहुँच गया। उनके मुलाजिम ने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और इंतज़ार करने को कहा और खुद अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद एक आदमी बाहर निकला। उसने मुझसे फाइल ली, इसे पढ़ा और फिर साइन करके मुझे वापस कर दिया। बस मेरा काम यही तक था। मैंने फाइल बैग में रखी और बाहर निकलने लगा। तभी अचानक एक कमरे के सामने से गुजरते हुए मुझे एक आदमी दिखाई दिया, जिसकी शक्ल मुझे जानी पहचानी लग रही थी। मैंने इधर उधर देखा, पास कोई नहीं था, इसलिए मैंने अपने कदम उस कमरे की तरफ बढ़ा दिए। बिस्तर पर पड़ा आदमी आंखें बंद करके लेटा हुआ था।
मैं कुछ देर तक उसकी शक्ल देखता रहा। मैं याद करने लगा कि मैंने इस बूढ़े आदमी को कहाँ देखा था। अरे ये तो वही बाबा जी हैं। जोश से मेरी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही बुलंद हो गई और बाबा जी की आंख खुल गई। वो मुझे हैरत से देखने लगा। मैंने जल्दी से बाबा जी को अपनी मुलाकात याद दिलाई। बाबा जी, मैं वही हूँ जिसके घर आप आए थे और आपने हमारे घर खाना खाया था। मैंने उसे याद दिलाया तो वो मुस्कुराने लगा। वो दाल, रायता और अचार मैं कैसे भूल सकता हूँ। उस खाने ने तो मुझे मेरी माँ की याद दिला दी थी। बाबा जी की आंखें भीग गईं। बाबा जी, आप यहाँ कैसे? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। बाबा जी कहने लगा, ये मेरे बेटे का घर है। बाबा जी की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया। लेकिन बाबा जी, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आप इतने बड़े घर में रहते हैं, तो उस दिन हमारे घर खाना खाने क्यों आए थे? ये सुनकर बाबा जी उदास हो गए। बेटा, दरअसल अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं इस बुढ़ापे में बच्चों के प्यार और घर के सुख को तरस रहा हूँ। मेरे सारे बच्चे मुल्क से बाहर रहते हैं और बारी बारी मुझसे मिलने आते हैं, जैसे आजकल मेरा बड़ा बेटा आया हुआ है। बल्कि ये तो मुझे साथ चलने को भी कहते हैं, लेकिन मैं अपना मुल्क और घर छोड़कर नहीं जाना चाहता। मगर सच कहूँ तो मैं इन सब के जाने के बाद बिल्कुल अकेला रह जाता हूँ। मैं नौकरों से बात करके और ये उनके बनाए मशीनी बदमज़ा खाने खा खा कर तंग आ जाता हूँ। इसलिए मैं कभी कभार चोरी छुपे घर से निकल जाता हूँ, ऐसे ही जैसे मैं तुम्हारे घर पहुँच गया था। मैं बाबा जी की बात सुनकर हैरान रह गया। अचानक मुझे याद आया कि मुझे बाबा जी का शुक्रिया अदा करना था। मैंने बाबा जी का शुक्रिया अदा किया तो वो मुस्कुराने लगा। बेटा, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने खुद भूखा रहकर मुझे खिलाया। मैंने तो बस अपने बेटे को तुम्हारे कागजात दिखाए थे, बाकी का काम तो तुम्हारी काबिलियत ने किया था। मुझे खुशी होती है जब मेरी वजह से किसी के हालात तब्दील हो जाते हैं। मैं बाबा जी से इजाज़त लेकर घर से निकल आया। कौन कहता है कि गरीबी बहुत बड़ी आजमाइश है? कभी कभी बहुत ज़्यादा दौलत भी आजमाइश बन जाती है।